नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सार में। आज है 14 मई 2022 और 14 मई 2022 से जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन सब से हम खबरों को एमसीक्यू की फॉर्म में चर्चा करेंगे और उनका विश्लेषण भी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड का दूसरा चरण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रुपे क्रेडिट कार्ड का दूसरा चरण। ऑप्शन 1 अमित शाह, ऑप्शन 2 नारायण राणे, ऑप्शन 3 अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन 4 निर्मला सीतारमण। तो आपको बताना है कि रुपे क्रेडिट कार्ड के दूसरे चरण का जो लॉन्च है वो किसके द्वारा किया गया है, और इसका सही उत्तर है नारायण राणे। ये एमएसएमई मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, श्री अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एमएसएमई उद्योग में भुगतान प्रक्रिया को ये सरल बनाएगा रुपे कार्ड। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैम्पबेल विल्सन किस एयरलाइन कंपनी के सीईओ और एमडी नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन 1 एयर इंडिया, ऑप्शन 2 इंडिगो एयरलाइन, ऑप्शन 3 डेक्कन एयरवेज और ऑप्शन 4 भारत एयरवेज। कैम्पबेल विल्सन तो ये नियुक्त हुए हैं एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी। अगर आपको पता हो तो एयर इंडिया जो है वो पीएसयू था, लेकिन टाटा ग्रुप द्वारा इसको ख़रीद लिया गया है और टाटा ग्रुप ने अभी एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी के रूप में कैम्पबेल विल्सन को नियुक्त किया है। तो टाटा ग्रुप के जो नए सीईओ मतलब एयर इंडिया के जो नए सीईओ और एमडी होंगे वो कैम्पबेल विल्सन होंगे। इससे पहले ये स्कूट ये सिंगापुर की एक एयरलाइन एजेंसी है, इसके सीईओ रह चुके हैं। चलिए शुरुआत अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला और सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये महिला भी हैं और सबसे युवा भी हैं। तो आपको बताना है ये किस देश की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। ऑप्शन 1 हंगरी, ऑप्शन 2 पोलैंड, ऑप्शन 3 फिनलैंड, ऑप्शन 4 रोमानिया। तो कैटलिन नोवाक जो हैं वो हंगरी की पहली महिला और सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। और हंगरी की मुद्रा जो है वो हंगेरियन फॉरेंट है और राजधानी है हंगरी की बुडापेस्ट। ये मैप में आपको दिख रहा होगा हंगरी एक यूरोपियन देश है और इसकी ये है राजधानी बुडापेस्ट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सुर्खियों में रहा टोमेटो फ्लू के किस राज्य में केस दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 उड़ीसा। ये फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा कि जो हाथों पे जो निशान बने हुए हैं फफूले, ये सिम्टम्स हैं टोमेटो फ्लू के, इस बीमारी के। तो इसका सही उत्तर है ये जो बीमारी के केस दर्ज हुए हैं वो केरल में दर्ज हुए हैं। ये एक विषाणु से होने वाला रोग है, यानी वायरल रोग है। इसमें क्या होता है कि स्किन के ऊपर लाल रंग के फफूले बन जाते हैं, क्योंकि टमाटो का रंग यानी कि टमाटर का रंग भी लाल होता है, इसलिए इस बीमारी का नाम भी टोमेटो फ्लू है। और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आज का अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया। ऑप्शन 1 10 मई को, ऑप्शन 2 11 मई को, ऑप्शन 3 12 मई को, ऑप्शन 4 13 मई को। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया है
इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है 12 मई को? तो इसका सही उत्तर है 12 मई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं ये एक महिला हैं और इनको आधुनिक नर्सिंग का जनक भी माना जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस पर ये जो दिवस है इसको मनाया जाता है नर्सिंग डे। तो इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 में, यानी कि 12 मई को हुआ है, इसीलिए इस दिन को 12 मई को मनाया जाता है नर्सिंग डे। कौन सी संस्था है जिसने इसकी शुरुआत की है? तो वो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। 1965 से इसकी शुरुआत हुई है, यानी नर्सिंग डे को हम मना रहे हैं 1965 से। संस्था है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की पहली खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन 1 नई दिल्ली, ऑप्शन 2 भोपाल, ऑप्शन 3 गांधीनगर, ऑप्शन 4 लखनऊ। तो पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है नई दिल्ली में। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और खादी के क्षेत्र में नवाचार लाएगा ये और खादी उद्योग को नई ऊंचाइयों को ये पहुंचाएगा, जिससे सेल्फ रिलायंट इंडिया की पहल को बढ़ावा देने में भी मदद प्राप्त होगी। आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितने रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है? ऑप्शन 1 4,000, ऑप्शन 2 6,000, ऑप्शन 3 8,000, ऑप्शन 4 7,000। आपको यहाँ याद रखना है कि ये प्रतिवर्ष है। प्रतिवर्ष कितने रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है? तो इसका सही उत्तर है 6,000, क्योंकि इसके तहत 3 किस्तें दी जाती हैं 2-2 हज़ार की। तो 2 + 2 + 2, तो वार्षिक रूप से ये एक किसान को 6,000 रुपये आर्थिक मदद प्राप्त होती है। पीएम किसान योजना की जो शुरुआत है वो 1 फरवरी 2019 को हुई है, 1 फरवरी 2019। और मंत्रालय क्या है जिसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो किसान की आय दोगुना करना है, उससे इस योजना से उसको प्राप्त करने में मदद प्राप्त होगी। आज का अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस या किन देशों ने नाटो में सदस्य बनने की पेशकश की है? ऑप्शन 1 स्वीडन, ऑप्शन 2 फिनलैंड, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, यानी कि स्वीडन और फिनलैंड, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है स्वीडन और फिनलैंड दोनों, यानी ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों। हाल ही में स्वीडन के बाद फिनलैंड ने भी नाटो में सदस्य बनने की पेशकश की है। ये एक इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि अब तक ये दोनों ही जो यूरोपीय देश हैं वो न्यूट्रल रहे हैं। ये पहली बार है कि यूरोप में ये जो देश हैं, नॉर्डिक देश, मिलिट्री अलायंस की तरफ जा रहे हैं और इन्होंने नेटो का सदस्य बनने की पेशकश की है। तो नेटो के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। नेटो की स्थापना हुई है 1949 में और नेटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई जगह का नाम है ये, स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन 1 है पीयूष गोयल, ऑप्शन 2 अनुराग ठाकुर, ऑप्शन 3 मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन 4 राजनाथ सिंह। तो पटवाई स्थित और जो देश का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में इसकी शुरुआत की गई, मतलब इसका उद्घाटन हुआ है। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये पर्यावरण की रक्षा करेगा और जल को संरक्षण
में भी मदद प्रदान करेगा। आज का अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है सुशील चंद्रा, ऑप्शन 2 राजीव कुमार, ऑप्शन 3 अशोक लवासा, ऑप्शन 4 अनूप चंद्र पांडे। तो अभी एक दिन पहले की ये खबर है कि नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं राजीव कुमार और इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। सुशील चंद्रा 24वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त थे और राजीव कुमार जो हैं वो 25वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ये हैं, अब फोटो में देख सकते हैं, ये हैं राजीव कुमार, नए CEC यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। तो आर्टिकल 324 में भारतीय संविधान के जो सेक्शन 2 है, खंड 2, उसके अनुसार राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और ये हैं 25वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त। और इससे पहले जो चुनाव आयुक्त थे अनूप चंद्र पांडे भी अभी चुनाव आयुक्त हैं। अभी इनने, क्योंकि ये मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं तो इन्होंने अपना स्थान खाली छोड़ दिया है, यानी एक और नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जानी है। ये था आज का अंतिम सवाल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो का PDF भी चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे चैनल एग्ज़ामसार का टेलीग्राम चैनल, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।